जहां जंतर मंतर में 21वें दिन अपने अनशन पर पहुंच गए थे सोनम वांगचुक, वहीं पर सुबह सुबह पुलिस की टीम पहुंच जाती है और जो वो वीडियो है वायरल भी हो रहा है इस वक्त, जो कि स्टेज से किसी ने बनाया है और ये बताया है कि देखिए कैसे जबरन घुस रहे हैं, फोर्सफुली आने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे पुलिस जबरदस्ती कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेन क्लोथ्स में, सादे कपड़ों में पुलिस वाले आते हैं और एक एक करके प्रोटेस्टर्स को हटाने की कोशिश करते हैं, जो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद सफेद कपड़ा लगाते हैं और उसी के पीछे से सोनम वांगचुक को लेकर चले जाते हैं। कहां लेकर गए? सफदरजंग अस्पताल। और क्या उनकी स्थिति बनी हुई है वो मैं आपको बताऊंगी बीबीसी के हवाले से। वहीं इस बीच जब ये सब कुछ हुआ तब अभिजीत दिपके वहां पर नहीं थे, तो लोगों के सवाल भी शुरू हुए कि अभिजीत दिपके कहां थे, क्योंकि सुबह सुबह पुलिस पहुंची तो सोनम वांगचुक तो वहां पर ही थे, स्टेज पर ही थे, जो कि लगातार अनशन पर है। तो ये सवाल उठ रहे थे और अभिजीत दिपके का फिर एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने बोला कि मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था फ्रेश होने के लिए, और उस समय उन्होंने ये आरोप भी लगाया पुलिस पे कि मुझे तो डिटेन कर लिया, मुझे मेरे साथ मारपिटाई भी की है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और अब वो कह रहे हैं कि मैं अभी से इसी वक्त से मैं अनशन पर जा रहा हूँ। हमारा प्रोटेस्ट यहीं पर रहेगा, हमारा प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। The protest will go on। तो आपने देखा था कैसे विपक्षी नेताओं का भी सपोर्ट धीरे धीरे आना शुरू हो गया था। आम आदमी पार्टी का तो शुरू से ही इनको सपोर्ट था और अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे भी थे, जिन्होंने ये मांग भी की कि सोनम वांगचुक को तो एजुकेशन मिनिस्टर बल्कि बना देना चाहिए, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं है। इस पूरे सब चीजों में एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर सरकार के लिए है। ये बात समझ में आती है कि हाई कोर्ट ने भी बोला था इंटरवीन करने के लिए, मेडिकल इंटरवेंशन के लिए, और उसी के हवाले से दिल्ली पुलिस पहुंची होगी, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर के नाम पे वो कुछ भी कर सकते हैं। कई लोग ये भी बोलेंगे कि देखिए किस तरह से आके उन्होंने किया, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ मैं रेस्टलेस प्रोटेस्ट भी कवर कर चुकी हूँ, मैं फार्मर्स प्रोटेस्ट भी कवर कर चुकी हूँ वहां पर ग्राउंड पे रहते हुए। शायद अगर दोनों से कंपेयर किया जाए तो पुलिस का रवैया इसमें फिर भी बेहतर है एज कंपेयर टू वो दोनों प्रोटेस्ट में। जिस तरह से आपको याद होगा रात के समय वो पूरी महिला पहलवान वहां पर थी, कैसे लाठी डंडों की बरसात की गई थी उन सबके ऊपर, कैसे उनके साथ खींच खींच कर जब पुलिस लेकर जा रही थी, वो सब कुछ यहाँ पर हमें अभी देखने को नहीं मिला। और सुबह सुबह ये सब चीजें की गई हैं। अस्पताल लेकर गए हैं, बीबीसी के हवाले से मैं आपको बता देती हूँ कि वो कह रहे हैं कि इनके अभी तक वाइटल्स बिल्कुल सामान्य है, लेकिन क्योंकि इन्होंने इतने दिनों से कुछ खाया नहीं है ठीक से, तो इनके अंदर तो पानी की भी कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन इनके अंदर दिख रहा है, लेकिन वैसे इनके वाइटल्स ठीक है। वहीं उनकी पत्नी ने ये कहा है कि कुछ भी अगर फोर्स फीड कराने की कोशिश मेरे हस्बैंड को हुई तो मेरे कंसेंट के बिना कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे ओरली या फिर इंट्रावीनस रास्तों से। इरोम शर्मिला आपको याद होंगी, जो कि Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir? Article 32 as a free individual. पहले आप सुनिए, आई एम ए प्रोफेशनल, मैं मरीज का इलाज। So please be professional. बाकी जो चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की, उनमें This is a fundamental right. आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई उसमें मतलब। ठीक है, पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई, जो भी हुआ है मेरा जो काम है इलाज करना वो मैं करूंगा। Physical तो आप उससे अगर copy उनके बारे में बात or I करेंगे, want मेडिकल digital. बारे में बात करेंगे, मैं कर सकता हूँ, बाकी चीजें आप नॉट बात कर सकते। Sir, you got him on medical grounds here, Yeah. right? There is nothing else happening. Why are we not allowed to take our phone upstairs? Why are we not getting a digital ये copy of the आपको medical एडमिनिस्ट्रेशन से report? पूछना पड़ेगा। मैं मरीज की You will हालत have के to बारे में go बता court सकता हूँ। then for this. You're compelling us और क्या कर सकते हैं? मैं केवल उनकी कंडीशन के बारे में बता सकता हूँ, Right. मेडिकल हिस्ट्री के बारे में। 16 साल फास्ट पर थी एफ्स्पा हटाने को लेकर, और आपने उनकी तस्वीरें हमेशा देखी होंगी कि उनकी हमेशा नोज पे एक ट्यूब रहती है, क्योंकि वो नोज से ही फेड रहती हैं, और ओरली उन्होंने खाने से हमेशा इनकार किया। तो उन्होंने ये अपील की है और उन्होंने कहा है कि देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात वो ये बोलती हैं, और ये उन लोगों के लिए जरूरी है जो चाहते हैं कि सोनम वांगचुक उनकी लड़ाई तो लड़ें, लेकिन फिर किस तरह का समर्थन उसके साथ होना चाहिए वो बेहद जरूरी है। तो इरोम शर्मिला बोलती हैं, ये बीबीसी के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ सोनम की जिम्मेदारी नहीं है और लोगों को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो अकेले अपनी जान दे दें। ये सबकी साझा लड़ाई और मांग है, सभी लोगों को उनका साथ देना चाहिए। अगर सभी लोग सड़क पर उतरेंगे तो सुरक्षा बल भी कम पड़ जाएंगे और सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना होगा। लेकिन इस पूरे चीज में आप देखिए, सरकार से मेरा जो एक सवाल है, क्या आपको रोकता है कि किसी भी प्रोटेस्टर से जाकर जो भी उनकी मांग है उस पर जाके डायलॉग करना? इस सरकार को डायलॉग से इतना डर क्यों लगता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे जी प्रधानमंत्री, डायरेक्ट स्पीच देंगे, बातचीत नहीं करेंगे,
कोई भी फैसले लाने से पहले किसी से सलाह मशवरा, जो उससे जुड़े लोग हैं जो आपको सही बता सकते हैं, उनसे सलाह मशवरा नहीं करेंगे। किसानों से बात नहीं करेंगे जी, पहलवानों से बात नहीं करेंगे जी, हम इनसे भी बात नहीं करेंगे, हम स्टूडेंट से बात नहीं करेंगे। कुछ वीडियोस ऐसे भी हैं जिसमें बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स के साथ मैन हैंडलिंग हुई है, जो वहां पर प्रोटेस्टर्स पहुंचे हुए हैं, वहां पे बच्चों के पेरेंट्स भी पहुंचे हुए हैं, उन सबके साथ मैन हैंडलिंग हुई है। इस पूरे सब चीजों में सरकार को क्या रोकता है? इतनी कमजोर सरकार है क्या? कमजोर तो हमें नहीं दिखती है, लगातार जीत रहे हैं आप। भाई जिसको बहुत डर होगा वही तो इस तरह से सोचेगा ना कि भाई नहीं नहीं, जाके बात बिल्कुल नहीं करनी। जब आपको डर ही नहीं है, जब आपको किसी चीज का डर नहीं होगा, यू आर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, तो जाकर बात करने में एक शख्स वहां पर बैठा, देखो ना सोनिया गांधी ने उसका हवाला दिया ना कि 1984 की बात याद दिलाते हुए, जब सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल ऐसे अनशन पर बैठे थे, लद्दाखी इसके लिए शेड्यूल्ड ट्राइब की मांग कर रहे थे, उस स्टेटस की मांग कर रहे थे। इंदिरा गांधी गई ले और पहुंची ना, इंदिरा गांधी वहां पहुंच के उनसे बात करती है ना, आयरन लेडी जिनको कहा जाता था। आप तो यही हैं, उस जंतर मंतर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है सब कुछ। क्या रोकता है आपको कि आप वहां जाके उनसे एक बार बात कर लें, उनकी क्या मांग है उस पर एक बार बात कर लें। और बात करने का मतलब ये तो है नहीं कि आप झुक गए हैं, बात करने का मतलब ये कहीं से नहीं होता कि आप झुक गए हैं। अब आप देखिए, अभिजीत दिपके जो है वो वीडियो बना के लोगों से अपील कर रहे हैं कि जहां जहां पर भी आप हैं, जिन शहरों में आप हैं, वहां पर आप इस तरह से प्रोटेस्ट कीजिए, पीसफुल प्रोटेस्ट ही सही, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए। देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा सोनम सर के समर्थन में। अब इस पूरी सारी चीजों में ये समझ में आ रहा है कि सरकार ने उसमें जो राजनीति की है, कोई सुध नहीं थी। इतने दिनों से आपने उनसे बातचीत तक नहीं की। जब हालत बिगड़ने लगी तो मेडिकल इंटरवेंशन कोर्ट के जरिए, कोर्ट के आदेश के जरिए आपको लेना था, और ऐसे समय पे लिया जब आपको ये पता था कि अब इनका आह्वान ये है कि 20 जुलाई को संसद कूच करेंगे। जब सोनम वांगचुक ने कहा था हाँ ठीक है, मैं अपने शरीर से भले ही थोड़ा कमजोर हूं, लेकिन अपने इरादों से मैं पूरा पक्का हूं और मैं आप लोगों का साथ इसमें देना चाहता हूं। अभी क्या हो गया, आज शनिवार हो गया, फिर रविवार, और मंडे यानी सोमवार को पहला सत्र का पहला दिन है। तो ये सारी चीजें इस बीच में करने की कोशिश, क्योंकि ये बात, ये जो शनिवार रविवार, शनिवार की सुबह ये सब कुछ चीजें क्यों की गई, क्योंकि अभी जब से सोनम वांगचुक की हालत को लेकर, उनके अनशन को लेकर जब थोड़ी थोड़ी अपील स्टार्ट होने लग गई, लोगों तक पहुंचने लग गई बात, भले ही न्यूज चैनल्स ने उसको उस वक्त कवर नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोगों तक ये बात पहुंचने लग गई। 59 साल के सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर। भारत के प्रधानमंत्री 21 दिन तक उनसे बात नहीं करते, लेकिन आज अभी जानकारी मिली कि अचानक पुलिस बल वहां पर पहुंचकर जंतर मंतर को घेर कर, नौजवानों के ऊपर लाठी चलाकर सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। क्योंकि 20 तारीख के लिए उन्होंने आह्वान किया था कि आइए जंतर मंतर 20 तारीख को हम लोग मार्च करेंगे संसद की तरफ। कई लोगों का यह भी कहना था कि भले हम सीजेपी के प्रोटेस्ट को बहुत ज्यादा कुछ नहीं मानते, या फिर हम जो उनके स्पोक्स पर्सन है, जो उनके नेता, उन लोगों के साथ हमको कुछ नहीं है, लेकिन हाँ हम सोनम वांगचुक के कॉज के लिए वहां पर बैठे हैं, और उनकी तबियत भी बिगड़ रही है। किसके लिए वो कर रहे हैं? खुद के लिए तो नहीं कर रहे हैं। एक होता है कि किसी शख्स को ना जब कोई सपोर्ट मिलता है तो लोग ये भी देखते हैं कि क्या ये अपने लिए कर रहा है या दूसरों के लिए कर रहा है। तो जब उनको ऐसा फील होता है ना कि ये कुछ दूसरों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते, तो वहां से तो सॉलिडारिटी आनी शुरू हो जाती है। तो कई लोगों का ये मानना था, और पिछले 2-3 दिन से देखा जा रहा था कि धीरे धीरे उस जंतर मंतर पर, जहां पर भीड़ एक तरह से गायब होने लग गई थी, क्योंकि जैसे तस्वीरें आ रही थी, एक प्रोटेस्ट थोड़ा सा नॉन सीरियस बनता जा रहा था, जहां आप देख रहे हो कि स्टेज पे डांस गाना चल रहा है, ऐसे रील्स, ऐसे वीडियोस सामने आ रहे हैं, वहां से डांस हो रहा है, यहाँ से डांस हो रहा है, स्पोक्स पर्सन यही सब चीजें कर रहे हैं, कोई खा रहा है, खाने में लगे। तो दोज नॉन सीरियस विजुअल्स व्हेन दे स्टार्टेड कमिंग, तो आप ये समझिए कि वहां से भीड़ गायब होने लग गई थी। लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक की तबीयत और सोनम वांगचुक की इस पूरी मुहिम को लेकर जब आवाज उठने लगी, थोड़े विपक्षी कुछ नेता, डिम्पल यादव पहुंची थी, धर्मेंद्र यादव पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल पहुंचे, उनके साथ संजय सिंह थे, और वहीं हमने देखा कि पहले ही महुआ मोइत्रा और ये सब लोग तो उनको सपोर्ट दे चुके हैं, स्टेज पर जा चुके हैं वहां पर। और जब ये सब चीजें होने लग गई, लोगों तक पहुंचने लग गई, उसके बाद फिर ये लोग धीरे धीरे आना शुरू हो गए थे, और ये भीड़ बढ़ रही थी। और अब क्योंकि आज शनिवार, कल रविवार, दोनों दिन भीड़ और ज्यादा बढ़ती, और ऐसे समय में ऐसी कोई भी कार्रवाई करना मुश्किल हो सकता था। तो
ऐसा दिन चुना गया और ऐसा समय चुना गया। उन्हें पता था अभिजीत दीपके यहाँ पर नहीं होंगे, उन्हें यह पता था कि सुबह का समय है, लोग सो रहे होंगे, जो भी थोड़े बहुत वहां पर होंगे, ज्यादातर लोग जा चुके होंगे और ऐसे समय पर ले जाना आसान हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इसको देखते हुए, और देखिए पुलिस कमिश्नर भी आखिरी वक्त पर बदले गए हैं और जैसे ही वो बदले गए वैसे ये कार्रवाई सबसे पहले होती आपको दिखाई दी है। क्या आप लोगों की राय है इस पर? अब अगर बोल रहे हैं अभिजीत दीपके कि मैं इसको अनशन को आगे जारी रखूंगा, क्या उनको उस तरह का सपोर्ट मिल पाएगा? क्या वो अनशन कर पाएंगे उस तरह से जो सोनम वांगचुक ने किया है? सोनम वांगचुक के अभी तक आप देखेंगे इतिहास, उन्होंने जितने अनशन किए हैं 15 से 21 दिन तक उन्होंने ऐसे अनशन किए, तो इतनी लंबे अनशन वो कर सकते हैं। आपको लगता है कि वो उस तरह का सपोर्ट अभिजीत दीपके को मिल पाएगा? और अभिजीत दीपके अगर अनशन कर सकते थे तो उन्होंने शुरू में क्यों नहीं किया? क्योंकि एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था मैं अनशन नहीं कर सकता, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। So all these things, do you think that this protest has now ended with this action today? आपको लगता है कि आज जो कार्रवाई हुई है उसके साथ ये प्रोटेस्ट अब एकदम से खत्म हो गया, या अब ये धीरे धीरे उबाल लेगा अलग अलग शहरों में और ये बड़ा बन के निकलेगा? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सत्यमेव जयते।